चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसीलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता, वो हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसको सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह अगर विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त कर सकता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत टिक जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समंदर का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं टिकेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हो और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रोते हैं। जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं। और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाएं तो व्यक्ति शांत हो जाता है। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे ना लगने पर ये नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर ये मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का कार्य करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज,
पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रतन समझते हैं। जिस तरह गाय का बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी मां के पीछे जाता है, उसी तरह मनुष्य के कर्म भी मनुष्य के पीछे जाते हैं। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। पुत्र वो है जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सके, और पत्नी वही है जिससे आपको सुख प्राप्त हो। एक बुरे मित्र पर तो कभी भी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे रूठ जाते हैं तो आपके सभी राज खोल देते हैं। अक्लमंद पिता को अपने बेटों को अच्छे गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वो अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार ना करें। इस दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? जब प्रलय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं भूलते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति दुनिया में अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वो आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मौत दूर है, अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश कीजिए। जब मौत सिर पर आ जाएगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुश्किल घड़ी आने पर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब संकट आता है तो चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं और अवसर बहुत कम होते हैं। इसलिए व्यक्ति को सचेत होकर उन अवसरों पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जरा सी चूक आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति संकट से उबरने के लिए कुछ तैयारियां पहले से कर रखे तो मुश्किल समय से आसानी से निकला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को धन, अन्न आदि को संचय करके रखना चाहिए। बुरे वक्त में ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। संकट के समय में आपका पहला कर्तव्य आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उनका पूरा साथ निभाना चाहिए। अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत से उन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। आप कितने ही बड़े संकट में हों, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप हर परिस्थिति का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बेहतर काम करेंगे।
संकट काल में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचें। इसके बाद ठोस रणनीति के साथ ही काम करें। जो व्यक्ति पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता है वो बड़ी आसानी से हर मुश्किल को पार कर लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इन सब चीजों से भरा होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मौत तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना धन प्रयोग कर सकता है और ना ही ज्ञान। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। चाणक्य नीति।